नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लाइव क्लास के दौरान मैंने कई स्टूडेंट से एक शिकायत सुनी कि सर करंट अफेयर्स का क्या करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि जनवरी से लेके मई तक, क्योंकि 2 मई को एग्ज़ाम की डेट थी और प्रश्न पत्र छप चुके होंगे, तो आशा किया जा सकता है कि जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स को आपको करना है। और जनवरी तक से मई तक के करंट अफेयर्स में आपको पूरे भारत का जो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जाननी होती है। और इसके अलावे आप कई तरह से, जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन हो गए, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गए, और इसके अलावे कई अन्य पहलुओं को भी जानना होता है। तो आज हम लोग इसी करंट अफेयर्स के तहत कुछ जो महत्वपूर्ण और चर्चित योजनाएं रहीं उन योजनाओं के बारे में जानेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि इन योजनाओं में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं योजनाओं को लेके आज हम लोग आए हैं। और अगर पूरा वीडियो को देखिए, एक भी करंट अफेयर्स छूटने की संभावना नहीं बनेगी। तो चलिए सबसे पहले चर्चित योजनाएं जनवरी 2021 से लेते हैं। और सबसे पहला योजना जो है वह है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इस बारे में पहले जानते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 6 राज्यों की 6 शहरों में 1 जनवरी को 6 राज्यों की 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत, इसका शॉर्ट नाम है GHTC भारत, के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसे ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके तहत क्या है कि हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कम से कम समय में 1000 आवासों का निर्माण करना इसका सबसे बड़ी बात है। और इस जो योजना है, इस योजना का नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट परियोजना है आपका सेंट्रल विस्टा परियोजना। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या? तो यह केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है, यह केंद्र सरकार की परियोजना है और इसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसे अब हरी झंडी मिल गई, इसके साथ ही संसद की नए संसद भवन का निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुना दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश हित में होने वाली किसी सीमा तक न्यायिक सक्रियता की अनुमति दी जा सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम या परियोजना में क्या है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने नए संसद परिसर में केंद्र सरकार की सभी कितने मंत्रालय हैं? 51 मंत्रालय एक साथ होंगे। इससे सालाना कितना 1000 करोड़ रुपये बचेंगे। क्योंकि अलग अलग जगहों में मंत्रालय हैं, तो अलग अलग जगहों में मंत्रालय है, तो उसके चलते उनका रख रखाव वगैरह से खर्च होता है। उसके साथ ही साथ इसमें बहुत तरह की ऐसी सुविधाएं दी गई है जिन सुविधाओं को अगर देखा जाए तो वह बिजली बिल से लेकर तमाम तरह की बचत करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण, जो हमारे अभी वर्तमान में संसद भवन है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में। और 1956 ईस्वी में 2 मंजिला और बनाई गई थी। 1971 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में 545 सीटें तय गई थी, लेकिन जनसंख्या बढ़कर अब कितना हो गई? 130 करोड़। और 2026 में फिर से नया परिसीमन प्रक्रिया होगी, जिससे दोनों सदनों की सीटें काफ़ी बढ़ जाएंगी। ऐसे में संसद भवन की जरूरत महसूस की गई और संसद भवन का मौजूदा सेंट्रल हॉल
जो है अभी जो जिसमें बैठे हुए हैं लोग, उसमें 440 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था है। इसलिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट विरासत संरक्षण समिति का काम क्या है? आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में काम करने वाली विरासत संरक्षण समिति भारत की ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करती है। यह जान लीजिए, विरासत संरक्षण समिति अभी गठित हुई, इसमें क्या करते हैं? ऐतिहासिक जो इमारत है उनका संरक्षण करते हैं ये। नेक्स्ट है, अभी दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा परियोजना था इसको मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही एक और चीज हुआ था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर तंबाकू सेवन छोड़ने में लोगों की मदद करने के इरादे से साल भर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है धूम्रपान छोड़ने का संकल्प ले। इसके तहत यह अभियान प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन के कारण 82 लाख लोगों की मौत हो जाती है, इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य के सरकारी नौकरी में जो लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे उनके लिए तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र भी अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अभी अगर आपका जेपीएससी में होता है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं तंबाकू सेवन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। इसके अलावे भी क्या किया कि 21 साल से पहले सिगरेट नहीं, यानी कि पहले यह था 18 साल, अब क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण नियमन संशोधन कानून 2020 पेश किया। इसमें क्या प्रावधान किए गए? सरकार ने कहा कि सिगरेट के उत्पाद में ये लिखना होगा खरीदने के समय, और उम्र सीमा को भी मेंशन करना होगा। यानी कि सिगरेट तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले बच्चे को जैसे भेज देते हैं सिगरेट लेने के लिए, अब उन्हें नहीं मिलेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में 100 मीटर की परिधि में इन उत्पादों का बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगा। सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद जो ओरिजिनल पैकिंग है उसी में बेचा जाएगा, यानी कि खुदरा नहीं बेचा जा सकता है। पहली बात तो इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे बच्चों के हाथ में ये चीजें नहीं आएंगी। नेक्स्ट बातें हैं फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ये क्या है? ये रेल मंत्रालय द्वारा या रेल मंत्री द्वारा पीयूष गोयल ने 5 जनवरी को रेलवे माल ढुलाई कारोबार बढ़ाने के लक्ष्य से इस पोर्टल का लॉन्च किया। यह पोर्टल ग्राहकों के लिए क्या करता है? वन स्टॉप सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉकाथॉन का भी लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट है, ये टॉकाथॉन भी जान लीजिए, ये सब एक एक पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट है आपका लंच पैड योजना। ये क्या है? लंच पैड योजना क्या है? यह लंच पैड योजना जो है ये 4 जनवरी 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत नवाचार के रूप में यह लंच पैड योजना शुरू किया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका है कि प्रदेश में बाल देखरेख में संस्थाओं यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बालक बालिकाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य को जारी रखें। इस योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 5 क्लस्टर में बांटा गया है। इसमें सभी है इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल में भी ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है ट्राई फूड पार्क क्या है?
ट्राइफूड पार्क क्या है, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफूड का पूरा फॉर्म ये है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र ने मध्य प्रदेश ने जनजाति कल्याण के लिए 5 ट्राइफूड पार्क स्थापित करने का समझौता किया है। और यह ट्राइफूड पार्क्स की मदद से आदिवासियों को जीविका देने और उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी मदद से आदिवासी कलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भ्रमण सारथी योजना क्या है। यह असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 जनवरी को महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त में बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसका नाम रखा उन्होंने भ्रमण सारथी। इस योजना के तहत 25 पिंक बसें शुरू की गई। ये पिंक बसें किसे लेके जाएगी? महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को। एडुकॉन 2020 क्या है? इसे अभी 2.0 के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। और ये एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय क्या है? तो वैश्विक शांति को साकार करने को, युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना को इसमें लिया गया है। इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल भी रखा गया है। और यह पोर्टल क्या है ये भी जान लें। यह कोयला मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना क्या है? तो 12 जनवरी को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 6 धार्मिक स्थलों पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 धार्मिक स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है। इनमें मध्य प्रदेश का अमरकंटक, त्रिपुरा का सुंदरी मंदिर और तेलंगाना का जोगुलांबा देवी मंदिर, अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड, सिक्किम के युकसोम, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित बालेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है। इसके तहत क्या है? इसमें प्रसाद योजना के तहत, इस योजना का तहत पर्यटन मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों के विकास तथा स्थानीय संस्कृति और कला का संरक्षण किया। 2014-15 में शुरू इस योजना में अब तक कुल 36 धार्मिक स्थल शामिल किए जा चुके हैं। ये पूछा जा सकता है कितने धार्मिक स्थल शामिल किए गए। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा, इसके बारे में चर्चा हुआ था। यह अटल टिंकरिंग लैब क्या है? बच्चों की उद्यमिता और नवाचार के विकास के लिए माध्यमिक विद्यालयों में चयन के आधार पर अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई। इसे अटल इनोवेशन मिशन के तहत तैयार किया गया, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए यह अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है PMKVY 3.0। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ। इसके पहले भी 2 चरण हो चुके थे, यह तीसरा चरण है। और यह तीसरे चरण का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। इस चरण में कोरोना से जुड़े कौशल विकास पर फोकस रहा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार स्किल इंडिया मिशन PMKVY 3.0 के तहत 2020-21 में योजना काल में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए शुरू किया गया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, PMKVY 3.0। नेक्स्ट है आपका नवोन्मेष पोर्टल। क्या है नवोन्मेष पोर्टल? यह है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा विकसित
एक नवोन्मेष पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें क्या है? इसमें है इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों तक लगभग 1.15 लाख नवाचारों का ब्यौरा दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है कोलेक बेड। क्या है? सॉफ्टवेयर। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो NIC है के और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE यानी कि NIC और CBSE ने 14 जनवरी 2021 को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के छात्रों के संकाय के लिए संयुक्त रूप से कोलेक बेड या कोलेब बेड कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। केरल राज्य में आरिफ मोहम्मद खान ने एक योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का नाम था वन स्कूल वन IS योजना, यानी कि एक स्कूल से एक IS का जो है निकालना है किसी भी तरह से। यह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का यह योजना है। इसके तहत एक काम भी किया गया है कि प्रत्येक स्कूल को एक IS को गोद लेने के लिए कहा भी गया था और यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक स्कूल से एक कैंडिडेट कम से कम प्रति वर्ष IS के लिए क्वालिफाई करे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या है? ये 20 जनवरी 2021 को यह नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। इसके तहत 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अंतर्गत 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई। इस सहायता राशि से 5.30 लाख लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी गई। प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी को घर दिए जाने का आह्वान करते हुए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1.26 करोड़ घर 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में या जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। PMAYG जो है ग्रामीण लाभार्थियों के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत कुशल कामगार की श्रेणी के रूप में भी मदद दी जाती है। जिन्हें यह योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें वह भी मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत कौन काम करते हैं? तो अकुशल कामगार श्रेणी के रूप में मदद भी की जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत और मनरेगा या अन्य स्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की जाती है। यानी कि 1,20,000 भी मिलेगा, उसके बाद 12,000 रुपये भी मिलेगा, उसके बाद शौचालय निर्माण के लिए 12,000 भी मिलेगा। नेक्स्ट है बेड बैंक। यह बेड बैंक क्या है? बेड बैंक है गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि NPA या डिफॉल्ट ऋणों की समस्या तथा महामारी से तनावग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुए RBI गवर्नर ने एक बेड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। बेड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देवताओं को यानी कि जो दे करने वाले हैं उनको एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तकनीकी रूप से एक बेड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है और यह परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों में बेड लोन को अपने नियंत्रण में लेती है और उसका प्रबंधन करती है। बेड बैंक ऋण देने और जमा लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट परिशोधन करने और बेड लोन की समस्या का समाधान में सहायता करते हैं। इसका जो सबसे पहला था यह था संयुक्त राज्य अमेरिका में
मेलोन बैंक ने इसका सबसे पहला बनाया बेड बैंक। इसके बाद यह अवधारणा कहाँ कहाँ गया? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एवलोकाना। एवलोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार के 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय का डाटा और अनुमोदन यहाँ पर प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नियामक अनुपालन पोर्टल। जनवरी 2021 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार नियामक अनुपालक पोर्टल रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पोर्टल शुरू किया गया और इस पोर्टल का उद्देश्य था नियामकीय अनुपालन करते हुए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करना। यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर ही अनुपालनों को काम करेगा और ऑनलाइन रिपोजिटरी भी होगा इसमें। नेक्स्ट है EPIC। EPIC क्या है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी क्या है विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 2021 को यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि EPIC यानी कि ईपिक नंबर जो हम लोग कहते हैं उसी को लॉन्च किया। इससे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर भी संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। वोटर कार्ड का PDF रूप भी उपलब्ध होगा जिसमें एडिट नहीं किया जा सकता है बल्कि पारंपरिक मतदाता कार्ड के रूप में उपयोग इसका जारी रहेगा। यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो हैं सुनील अरोड़ा द्वारा जारी किया गया और भारत के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग की वेब रेडियो जिसका नाम है हेलो वोटर्स का शुभारंभ भी उन्होंने किया। यह ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को देती है यानी कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को प्रसारित करती है। नेक्स्ट है कोचिंग सुविधा अभ्युदय क्या है? तो 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय के नाम से शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने 24 जनवरी को राज्य का 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक उद्यम सारथी ऐप का भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट योजना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। यह राजस्थान सरकार की योजना है। क्या कहा गया है इस योजना में ये जानेंगे। बेटियों को जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नाम से योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना है आयुष्मान CAPF योजना। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2021 को देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान CAPF योजना शुभारंभ किया। इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बलों, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के लगभग 28 लाख कर्मियों के और उनके परिवार को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा कवर किया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में शुरू हुई और यह योजना दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। 20 जनवरी को भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री की पहल शुरू की गई। इसके साथ ही
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान भी शुरू की गई। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत चालू की गई थी। ये थी आपकी जनवरी माह की समस्त योजनाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है। इसी तरह से हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की सारी योजनाओं को कवर करेंगे। धन्यवाद। जोहार।